दिल्ली के प्रतिष्ठित न्यूरोमाइंड TMS क्लिनिक में आज मानसिक स्वास्थ्य, स्पाइन केयर और न्यूरो समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई, जहां विशेषज्ञों ने बढ़ते तनाव, डिप्रेशन और स्पाइन दर्द को नई एज हेल्थ चैलेंज बताया। सोशल मीडिया के दौर में गलत जानकारी के कारण मरीजों की हालत और बिगड़ने पर भी गंभीर चिंता जताई गई। क्लिनिक के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर नाजिम अली इदरीसी और अन्य शीर्ष विशेषज्ञों ने बताया कि यहां बेहद आधुनिक तकनीक, TMS थेरेपी, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन तकनीक, एंडोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टरों ने साफ कहा कि उनका लक्ष्य है बिना डर, बिना शर्म और बिना आर्थिक बोझ के हर मरीज को सुलभ और सुरक्षित मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। तो आइए अब सुनते हैं डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। देखिए, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट जब नया आता है, खासतौर पे मेंटल हेल्थ की मैं बात करूंगा तो ज़्यादातर लोगों को मेडिसिन के बारे में ही पता है। लेकिन ये भी एक बात सच है कि पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जैसे कि डॉक्टर डेजी ने बोला है कि मेडिसिन होता है, लेकिन बहुत समय के बाद अगर मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा या पेशेंट की नेग्लिजेंसी भी कई बार होती है कि पेशेंट टाइम से मेडिसिन नहीं लेते हैं और उनको लगता है कि मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा है। ज़्यादातर देखने को डेटा में यही मिला है। तो कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन किसी वजह से वो नहीं भी ले रहे हैं, तो अगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो उन पेशेंट्स के लिए TMS थेरेपी काफ़ी कारगर है। एक्सपीरियंस रहा है डेफिनेटली। इट इज़ नॉट दैट बिकॉज आई एम हियर, सो मैंने डेफिनेटली न्यूरोमाइंड TMS में देखा है बहुत ही तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, दैट इज़ नंबर वन। एंड सबकी इंटेंसिटी एंड सिवेरिटी बहुत डिफरेंट होती है। एंड अगर मैं बताऊं सो जितने लोगों से भी शायद 90% ऑफ द पेशेंट्स हुम आई सी हियर, एटलीस्ट दे आर सफरिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, या कोई लोग 25 साल, लास्ट 30 साल, शायद ही मैं कभी उससे कम के ड्यूरेशन का मैं सुनती हूँ उन लोगों के प्रॉब्लम है। मेन चीज़ ये होती है, जैसे कि सारे डॉक्टर्स ने आप लोगों को बताया, दैट टू आइडेंटिफाई द राइट एंड टू हैव अ राइट डायग्नोसिस, वो हम कैसे करते हैं या मैं कैसे करती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट। एक पूरा हमारा एक असेसमेंट प्लान होता है जिसमें वेरियस क्वेश्चनर्स होते हैं, चाहे कोई OCD है, किसी को तनाव है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है या PTSD है या इवन एडिक्शन है। सो ये सारी चीज़ों को हम ऐसे ही बात करके हम नहीं उनको डायग्नोसिस करते हैं। ईच एंड एवरी डॉक्टर प्रॉपर एक टाइम, एक थरो 45 मिनट्स टू एन आवर हम स्पेंड करते हैं पेशेंट के साथ, उनकी पूरी डिटेल केस हिस्ट्री लेते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, देन विद द राइट असेसमेंट एंड विद द राइट क्वेश्चनर्स एंड उनके इन्फॉर्मेंट्स लोगों से, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके पीयर ग्रुप, इनसे बात करके वी कम टू द प्रॉपर डायग्नोसिस, देन वी हैव। वो इसलिए है बिकॉज वी गो थ्रू लॉट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस। एनी गर्ल, एनी वुमेन, उनके लाइफ में बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस लाइक प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, मैरिज, पोस्टपार्टम एंड मेनोपॉजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस माने जाते हैं। उस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं उनकी बॉडी में, एंड दैट अफेक्ट्स वंस थिंकिंग। माइंड में बहुत चेंजेस आते हैं। सम पीपल हु आर प्रोन जेनेटिकली, उनमें एंग्जाइटी, डिप्रेसिव के सिम्टम्स निकल सकते हैं या कुछ टाइम तक एक माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट्स बनी रह सकती हैं। सो इन ऑन सच स्टेट्स हर वुमेन को वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। एंड मोस्ट वल्नरेबल पीरियड out of all of this, I'll say, is postpartum, when there's a lot of hormonal changes in a woman's life for 1 year at least post delivery. So during this period, if any women feel कि उनकी लाइफ में severe depression है, unwanted crying episodes है, they're having sleepless nights, they're very irritable, बहुत aggressive outbursts हो रहे हैं, and they're not able to function in their day-to-day life, then it could be a part of postpartum depression, and they should come to a psychiatrist and get it evaluated and get good treatment, ताकि जल्द से जल्द हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। अदरवाइज बच्चे की बॉन्डिंग के साथ भी बहुत सारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। द चाइल्ड विल नॉट गेट द इमोशनल नरिशमेंट जो एक मदर ही देती है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर नीडेड इफ वी कम आउट विद इट एंड वी डिस्कस इट विद समबडी, एंड राइट ट्रीटमेंट सही टाइम पे अगर मिल जाए। पेशेंट हमारे पास किस प्रॉब्लम में किस समय पे आया है, यूजुअली मेडिसिन आर ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनी इलनेस, एंड दे आर नॉट एडिक्शन कॉजिंग एट ऑल। हमें हमेशा अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए ही मेडिसिन दी जाती है, एंड दे आर ऑलवेज हेल्पिंग द पेशेंट विद द हार्मोनल एंड द न्यूरोकेमिकल चेंजेस टू बी करेक्टेड। वही रूट कॉजेज इन सारी बीमारियों का। जब वो न्यूरोकेमिकल चेंजेस इंप्रूव होंगे तो मेडिसिन ऑब्वियसली हम कम भी करके ट्राई करते हैं कि पेशेंट कितना स्टेबल एंड मेंटेन हो पा रहा है, एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेडिसिन हटाने का भी पूरा ऑप्शन रहता है। एंड बिसाइड्स दिस और भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं। वे आर वेरी गुड treatment option now that has come is RTMS, which can be used for people who don't want to go through the medicine pathway and they want we have something more easier. So RTMS also is a good option. साइकेट्रिस्ट कह लो या साइकोलॉजिस्ट कह लो, दोनों ही मेंटल हेल्थ ट्रेन प्रोफेशनल हैं इन फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ।
अब साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे आर बेसिकली ट्रेन फॉर काउंसलिंग एंड थेरेपीज, एंड जहां साइकेट्रिस्ट की बात आती है दे आर ट्रेन डॉक्टर्स हु कैन प्रिस्क्राइब यू मेडिसिन अलॉन्ग विद अदर थिंग्स। देखिए, जहां तक मेंटल हेल्थ का सवाल है, डॉक्टर तो अपनी जगह है, साइकेट्रिस्ट भी हैं, सब कुछ है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकते हैं जो हमें मेंटल हेल्थ या किसी और भी बीमारी से दूर रहने में या लड़ने में हेल्प करती है। हमारी एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स सिस्टम है, बट जब ये स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, हमारी डेली लाइफ रूटीन लाइफ के लिए प्रॉब्लम बनने लगता है, हमारे ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारे को एक इंडिकेट करता है कि हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। उनकी एक बहुत खास बात यह है कि ये एक इंटीग्रेटेड सेंटर है। इंटीग्रेटेड सेंटर का मेरा मतलब है कि न केवल यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, बल्कि साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट सबकी एक पूरी टीम मौजूद है। आप इस बात को समझेंगे कि आजकल मरीजों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि उनको ये नहीं पता कि उनको किसके पास जाना है, और यही एक अभाव है जानकारी का जो मरीज को कई बार एक ऐसी दिशा में ले जाता है कि या तो उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता या समस्या इतनी बढ़ जाती है कि फिर इलाज करके भी बहुत फायदा नहीं होता। तो न्यूरोमाइंड का खास फायदा यही है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स की एक कंसल्टेशन बहुत आराम से मिल जाती है। सभी फील्ड के डॉक्टर्स बहुत ही ट्रेंड हैं, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, और हम अपने पेशेंट्स को वो सुविधा दे पाते हैं और गाइड कर पाते हैं कि उनकी समस्या किस फील्ड में आ रही है। तो जब आपका काम एक ही छत के नीचे हो रहा हो तो 10 जगह क्यों ना।